चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति चैप्टर शुरू कर दिया था, तो आज हम उसी के आगे का पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो पिछली क्लास में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार बताए थे वास्तविक संख्याओं के। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर हर तरीके की संख्याएं आती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या है, पूर्णांक भी वास्तविक संख्या है, प्राकृत संख्या भी वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो दशमलव प्रसार वास्तविक संख्याओं के हमने दो कैटेगरी में बांट दिए थे। पहला परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार हमने देखा था। देखो, परिमेय संख्या में सारी संख्याएं आ जाती है, पूर्ण संख्या भी आ जाती है इसमें, परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या भी आ जाती है, प्राकृत संख्या भी आ जाती है, और पूर्णांक भी आ जाता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो होती है वो दो तरीके के दशमलव प्रसार देती है। सबसे पहला देती है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार जिसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं 1/2 है, 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसको मैंने भाग दिया, 1 को 2 से जाएगा नहीं, डेसिमल लगाया, 0 आ गया, 2 पंजे 10, शेष आ गया 0। ऐसी परिमेय संख्या जिनका भाग देने पे शेष 0 आ जाए, तो इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है शांत, ठीक है। दशमलव प्रसार हो जाता है मैम, गुड इवनिंग, शांत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था इसी में एक और आता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जिसे कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ठीक है। किसका होता है अशांत आवर्ती? जैसे कि एग्जाम्पल लियो 10/3, ये भी एक परिमेय संख्या है। 10 को 3 से भाग दो, 3 तिया 9, एक आएगा, डेसिमल लगाया, 0 आया, 3 तिया 9, फिर एक डेसिमल है 0, फिर 3 तिया 9, मतलब 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, और शेष 0 भी नहीं आ रहा, संख्या बढ़ती रह रही है, बढ़ती रह रही है भागफल में। तो ऐसी परिमेय संख्या है जिनका पुनरावृत्ति होती है किसी न किसी एक या एक से ज्यादा अंकों की, जैसे यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, ठीक है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, क्लियर? शांत और अशांत, ठीक है। ये अभी मैं पिछले क्लास का रिवाइज करवा लूँ बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है, नोट डाउन कर ले। हाँ नोट डाउन कर ले, पिछली क्लास में भी करवाया हुआ है वैसे मैंने। अपरिमेय संख्याओं का एक ही दशमलव प्रसार होता है, जिसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब ये कब होगा? एक वैल्यू देखते हैं, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का जो मान होता है वो होता है 3.142 समथिंग 5 समथिंग, ऐसा होता है, ठीक है। ये भी संख्या आगे बढ़ती है ना, ये भी संख्या कभी खत्म नहीं होती, पाई का मान भी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन बेटा जिसे स्क्रीन नहीं आ रही, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, इसका मान भी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन क्या है, यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है, डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं है इसमें, पाई में, ठीक है। कोई ऐसा अंक आपको नहीं दिखेगा जो बार बार आ रहा हो, बार बार आ रहा, ऐसा नहीं है। तो ऐसी अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है उसी को हम अशांत अनावर्ती कहते हैं, क्लियर है? अशांत अनावर्ती, सभी को क्लियर? गुड। बढ़िया, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। इसके बाद आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो आपकी प्रश्नावली है 1.1, एक्सरसाइज 1.1। उसमें एक सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालो, है इस तरीके का सवाल।
आपके एक्सरसाइज में 5 परिमेय संख्या निकालो। हाँ, सबसे पहली बात, किसी भी दो संख्याओं के बीच में ना अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट। आप नहीं बता सकते कितनी होंगी क्योंकि बहुत सारी होती है। तो इस टाइप के सवालों का जो आंसर होता है ना वो अलग अलग आ सकता है। जरूरी नहीं आपका जो आंसर हो मेरा भी आंसर हो, आंसर हमारा अलग अलग आ सकता है क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। ठीक है, एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। देखो, 5 परिमेय संख्या निकालनी है ना, 5। तो जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है उसमें हम जोड़ देते हैं 1। अब 5 परिमेय संख्या निकालनी है, उसमें 1 जोड़ दो, क्या बनेगा 6। 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, उसमें मैंने 1 जोड़ दिया, 6 आ गया। अब ये जो संख्या है यहाँ जोड़ के इसी संख्या से हम जिन संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। इसमें भी 6 की ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी और नीचे भी 6 के ऊपर नीचे गुणा कर दो। 6 तिया 18, 18/30, यहाँ हो जाएगा 24/30। अब इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या लिख लो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये रही इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या। क्लियर हुआ? नहीं बेटा, 18 इंक्लूड नहीं होगा। 18 और 24 को छोड़ के जो संख्याएं हैं वो 5 संख्याएं इनके बीच की। ठीक है, पहली और लास्ट वाली नहीं लिखते। हाँ, वेरी गुड। मैम क्वेश्चन दे दो। सभी ने उतार लिया? फिर एक क्वेश्चन में पोल में दूंगी। मैम उतार लिया। ठीक है, मैम कुछ बोल, ये 6 कैसे आया? क्या बेटा 6 कैसे आया? यस मैम। आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो जितनी निकालनी होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं, 6 आ गया। अगर 7 निकालनी होती, 7 में 1 जोड़ते 8 आ जाता। ठीक है, फिर 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। मैम करवा लो आगे। चलिए, एक और सवाल है इसी तरीके का कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच की 7 परिमेय संख्या निकालो। 7 परिमेय संख्या, तो इसको पोल में करेंगे आप लोग, ऑप्शन में दे दूंगी 3 और 4 के बीच की। तो पहले ऑप्शन देख लो। ठीक है, ये ऑप्शन में दे रही हूँ आपको। सॉरी, तब तक आप लोग इसे कॉपी में सॉल्व करिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका आंसर आपने करना है पोल में। देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका आंसर अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले मैं जिस तरीके से करवा रही हूँ आप उस तरीके से करोगे तो यही आएगा जो मैंने अभी पहले वाला करवा रखा है। अगर अलग आंसर आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग भी आ सकता। मैम एक बार एक क्वेश्चन समझा। क्या क्वेश्चन समझाऊं बेटा? अभी तो समझाया था मैंने ये आपको। मैम पोल का, बेटा मैम पोल का वो नहीं आ रहा। 3 और 4 के बीच के, 3 और 4 मैम के बीच स्क्रीन के, नहीं आ रही तब।
देखो आगे क्वेश्चन होगा, का वो नहीं आ रहा, पोल 3 में। और 4 के बीच की 7 परिमेय संख्याएं निकालनी है आपने, ठीक है, ये सवाल है, अलग नहीं है, कुछ जो भी करवाया था सेम वही है। मैम मेरा सही है। बेटा पता नहीं, पोल में गलत भी आंसर्स आए हैं, सही भी आए हैं, तो जब मैं सॉल्व कराऊंगी तभी कर पता रहे चलेगा। अभी। ठीक है, 11 बच्चों में से वैसे 4 बच्चों ने सही किया आंसर इसका। वेरी गुड, 21 बच्चों का आंसर आया है, और सिर्फ 4 बच्चों का आंसर ठीक है। 21 में से सिर्फ 4 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम हमारा सही है। बेटा मुझे नहीं पता, अभी 21 बच्चों का आंसर आया है जिसमें से 4 बच्चों का ही ठीक है, तो आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मैम नाम बता दो। बेटा नाम तो नेक्स्ट क्लास में पता चलेंगे। चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। खत्म ही तो हो जाए। बेटा माइक म्यूट करो जिसका भी ऑन है, बंद करिए माइक। चलो सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है, तो पहले मैं इस वाले पार्ट को मिटा देती हूँ। मैंने कहा कि मेरे तरीके से करना था आपने, तो अब यहाँ पे 7 निकालनी है, 7 में 1 जोड़ोगे 8 आएगा, मतलब आपको 3 और 4 को ऊपर नीचे 8 से गुणा करनी होगी। जब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओगे, फिर ऊपर नीचे कर दो 8 से गुणा। क्या आया? 24/8। ये आया 32/8। देखना जरा, मैंने क्या बोला, पहला और लास्ट वाला अंक नहीं लेते, अगला लेते हैं। 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8 और 31/8। ये इसका उत्तर है। मैंने आपसे क्या बोला था, काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 24 को भी ले लिया है और 32 को भी ले लिया है। 24 और 32 को नहीं लेते हैं बेटा, था ना, मैंने क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपने, ठीक है। मैम ये बता दो कि 8 कैसे आया। बेटा यही तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे 7 निकालनी है ना संख्याएं,
तो जितनी संख्याएं निकालनी है उसमें एक जोड़ते हैं, इसलिए 8 आया। अगर यहाँ पे 5 निकालने के लिए बोलती तो 5 में एक जोड़ते तब वो 6 आता, फिर ऊपर नीचे 6 से गुणा करते आप, जैसा पहले वाले में किया था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक करते हैं, एक्सरसाइज 1.5 के अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन से? ये वाले, व्यंजकों का सरलीकरण, व्यंजकों को सरल कीजिए, ऐसे सवाल है ना उसमें। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ बताया भी था, कुछ रूल्स बताए थे मल्टीप्लाई और प्लस वाले, कि जब दोनों संख्या रूप में हो और एक जैसी हो, उनका गुणा करते हैं तो क्या आता है? वही संख्या मिलती है, वर्गमूल हट जाता है। अब दोनों ही संख्याएं अलग अलग हो और वर्गमूल में हो, गुणा करनी है तो वर्गमूल लगा रहता है, वर्गमूल 10 आएगा। अगर एक संख्या वर्गमूल के साथ है, एक बिना वर्गमूल के साथ है, तो क्या आएगा? 2 वर्गमूल 5 आएगा। ठीक है, ये था गुणा का नियम। अब इसी तरह मैम जैसे क्या बेटा? जैसे कैसे? ये नियम है बेटा, वर्गमूल से वर्गमूल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा। यहाँ पे क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग है इसलिए वर्गमूल नहीं हटता, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, ये नियम है इनके, कभी भी वर्गमूल और बिना वर्गमूल वाली संख्या ऐसे गुणा नहीं हो सकती। 2 अलग रहेगा, वर्गमूल 5 अलग रहेगा, लेकिन दोनों संख्या एक जैसी है तो वर्गमूल हट जाता है। अब जोड़ के नियम देख लो, जोड़ में भी ऐसे ही होता है थोड़ा बहुत। जैसे मुझे वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 जोड़ना है, ठीक है। अब दोनों ही संख्या वर्गमूल में है, एक जैसी है, तो गिनो कितनी बार है वर्गमूल 3? 2 बार है, तो क्या आएगा? 2 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 2 बार है ना, तो उत्तर आएगा 2 वर्गमूल 3। अगला है वर्गमूल 2 में वर्गमूल 5 आपने जोड़ना है, वर्गमूल 2 में वर्गमूल 5 आपने जोड़ना है। तो कभी भी ये संख्या जुड़ नहीं सकती क्योंकि अलग अलग है, इसलिए सिंपल इसका उत्तर यही आएगा। तीसरा है, अगर एक संख्या वर्गमूल में है, एक संख्या बिना वर्गमूल में है, ये भी नहीं जुड़ सकती, ये भी सिंपल ऐसे ही आएगा। सभी को क्लियर हुआ रूल्स? यस मैम। यस, गुड। इसके बाद सॉरी, इसके बाद आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होंगे, जैसे a प्लस बी का होल का स्क्वायर का सूत्र यहाँ इस्तेमाल होगा, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह a माइनस बी के होल का स्क्वायर का सूत्र यूज होगा, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आता है a प्लस बी और a माइनस बी, उसका सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। a प्लस बी माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सभी कॉपी में उतार लीजिए क्योंकि अभी आपका यूज होगा क्वेश्चन। मैम उतार लिया। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करें। आप कैसे करना है देखते हैं। चलो पहला है 5 प्लस वर्गमूल 7 और 2 प्लस वर्गमूल 5 को गुणा करना है। 5 प्लस वर्गमूल 7 और 2 प्लस वर्गमूल 5 को गुणा करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जो ये संख्या है 5, इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगी। ठीक है, इस पूरे के साथ होगी, तो मैंने लिख दिया 5 गुणा 2 प्लस वर्गमूल 5। फिर आता है वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 के आगे है प्लस का निशान, अंदर है 2 प्लस वर्गमूल 5, इसकी भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगी, पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होती है। इतना क्लियर है सभी को? दोबारा समझा दो। मैंने आपसे बोला कि ये जो 5 लिखा है ना, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी, वो मैंने नीचे लिख दिया 5 गुणा 2 प्लस वर्गमूल 5। अब 5 के साथ वर्गमूल 7 भी है, इसकी भी गुणा इस पूरे के साथ होती है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा। इस 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करो, 5 गुणा वर्गमूल 5 क्या आएगा? आपको, आप अपनी कॉपी में देखो, मैंने बोला कि जब दो संख्याएं
दो संख्याएं हो, एक वर्गमूल में एक बिना वर्गमूल में, तो गुणा नहीं करते, सिंपल ऐसे ही उतार देते हैं। 5 वर्गमूल 5। सेम यहाँ पे भी यही होगा, 2 वर्गमूल 7। फिर वर्गमूल 7 की गुणा वर्गमूल 5 में होगी, क्या आएगा? 7 पंजे 35, वर्गमूल 35, वर्गमूल 35। ठीक है, सारी की सारी संख्या प्लस में है, इसलिए प्लस का निशान है। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ आप जोड़ नहीं सकते। जोड़ने के लिए संख्याएं एक जैसी होना बहुत जरूरी है, और इनमें सारी की सारी संख्याएं अलग है, इसलिए आप जोड़ नहीं सकते। इसीलिए ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? जितने भी सवाल है ना आपके एक 1.5 में, सबको आप ऐसी तरीके से कर सकते हो, पर कहीं कहीं पे आपके सूत्र भी लगेंगे, तो चाहे तो सूत्र से कर लो, चाहे डायरेक्ट गुणा कर दो। तो यहाँ तो सूत्र लग नहीं सकता था, इसलिए डायरेक्ट गुणा करना पड़ा। मैम क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं जिसमें हमें सूत्र लगाना होगा, जैसे दूसरा वाला करना है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल, वर्गमूल 5 नहीं, 5 प्लस वर्गमूल 5, 5 माइनस वर्गमूल 5। अब यहाँ पे लगेगा आपका सूत्र। तीसरे नंबर का सूत्र सब अपनी कॉपी में देखो, उसमें मैंने ऐसे लिखवाया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसी फॉर्म में है ये। ए की जगह है वर्ग, ए की जगह है 5, बी की जगह है वर्गमूल 5, है ना? इसी तरीके का ए की जगह लिखा हुआ है 5 और बी की जगह लिखा हुआ है वर्गमूल 5। सभी को नजर आ रहा है? इसी फॉर्म में है पूरा क्वेश्चन। हाँ, बस आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो ए और बी की। ए की जगह क्या है? ए का मान है 5, 5 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, बी का मान है वर्गमूल 5, इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, वर्गमूल 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। 25 में से 5 जाएंगे, क्या आएगा? 20, इसका उत्तर। 20। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया सूत्र। यस, देखो काफी बच्चों का 20 आ गया। सभी को क्लियर है? यस मैम। मैम आप लाइब्रेरी में बैठिए। क्या क्या बेटा? लाइब्रेरी में बैठिए आप। नहीं बेटा, मैं लाइब्रेरी में नहीं बैठी हूँ। मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि पिछली बार की ये ग्रीन स्क्रीन है। बेटा कहाँ पे समझ में नहीं आया? विजय के नाम से जो बच्चा है, कौन से स्टेप में नहीं आया? मैंने फॉर्मूला लगाया। दोबारा समझा दो। ये सवाल था, अपनी कॉपी में सूत्र देखो लास्ट वाला, वहां पे यही लिखा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसको कंपेयर किया, देखा कि ए की जगह यहाँ 5 लिखा है, बी की जगह वर्गमूल 5 है। इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में है, बस ए की जगह 5 है, बी की जगह वर्गमूल 5 है। इस फॉर्म में, इस फॉर्मूले में लगा दो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह वर्गमूल, ए की जगह 5 लिख दो, बी की जगह वर्गमूल 5 लिख दो। 5 का स्क्वायर 25, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5। 25 में से 5 जाएंगे, 20 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके का एक सवाल मैं आपको पोल में दूंगी, आप सभी करिएगा। रेडी है? वैल्यू चेंज करूंगी बस। तो कॉपी में जरूर उतार लेना इसको। रुक जाओ 2 मिनट, ये उतार लेते हैं। मैम 2 मिनट हट जाओ, मैं उतार लेती हूँ। हाँ उतार लो बेटा।
मैम कर लिया नोट डाउन। कर लिया? मैम कर लिया, करवा दो। ठीक है, यस मैम। ये है आपका सवाल। सेम इसी तरीके का है पर वैल्यू चेंज है। ऑप्शन दे रही हूँ मैं। पहले सभी अपनी कॉपी में सॉल्व करो, फिर पोल में करिएगा। वेरी गुड। 9 में से 8 बच्चों का आंसर ठीक है, बढ़िया। गुड। सभी का हो गया? आखिरी के 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में करो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, सेम वैसी क्वेश्चन, a प्लस बी a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की जगह है यहाँ 3 और b की जगह है √3। a की जगह है 3, b की जगह है √3। इसमें पुट कर दो, a की जगह 3, 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, वर्गमूल 3 का स्क्वायर होता है 3। 9 में से 3 जाएंगे 6, इसका उत्तर है। तो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका सी ही लिखा था। कोई बात नहीं बेटा, पोल में गलत हो गया तो चैट में सही कर दिया आपने। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, स्क्रीन नहीं आ रही तो आ दोबारा गई मैम, आ गई। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला अगला करें। अगला क्वेश्चन है ये वाला। अगर इस तरीके के सवाल आ जाए आपके, क्या होगा? एक और सूत्र आएगा, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 7 का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर घात 2 है, घात 2 होने का क्या मतलब है कि ये लिखा हुआ है लेकिन 2 बार, यही संख्या लिखी है लेकिन 2 बार, तभी तो घात 2 आई ना। 2 की घात 2 का क्या मतलब है? 2 गुणा 2। वैसे इसकी घात 2 का क्या मतलब है? यही संख्या 2 बार गुणा होगी। ठीक है,
तो चाहे तो आप इस वाले को नॉर्मल जो गुणा है उससे कर सकते हो, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था नॉर्मल मल्टीप्लाई करके, कि इसको इस पूरे से गुणा कर दो फिर इसको इस पूरे से। पर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सभी ध्यान से देखना। अपनी अपनी कॉपी में सबसे पहला वाला सूत्र देखो जिसमें लिखा था a प्लस बी के होल का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। सभी को दिखा अपनी अपनी कॉपी में ये वाला सूत्र? यस मैम। बस यही लगेगा इसमें। अब देखो a की जगह क्या है, यहाँ पे a की जगह है वर्गमूल 3, b की जगह वर्गमूल 7। a की जगह है वर्गमूल 3, b की जगह है वर्गमूल 7। वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो। a की जगह है वर्गमूल 3, a की जगह है वर्गमूल 3 लिख दिया इसका स्क्वायर, प्लस b की जगह है वर्गमूल 7 इसका स्क्वायर, प्लस 2 गुणा a की जगह वर्गमूल 3, b की जगह वर्गमूल 7। क्लियर हुआ सभी को? बस मैंने a और b की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे और कुछ नहीं किया। 80 नहीं आएगा बेटा, 80 नहीं आएगा, गलत कर रहे हो, 80 नहीं आएगा बेटा। जिसको स्क्रीन नहीं आ रही वो दोबारा ज्वाइन कर लो क्लास। देखो मैम हमने क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कराया तब भी नहीं आ रहा। बेटा पर मेरी तरफ से नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क एकदम सही है मेरी तरफ से। हो सकता है आप ही की तरफ से हो, कोई प्रॉपर जगह में बैठ जाओ बेटा जहाँ सही नेटवर्क आते हैं। देखो वर्गमूल 3 का जो स्क्वायर है, वर्गमूल 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? वर्गमूल 3 की 2 बार गुणा करना, क्या आएगा? 3 आएगा। सेम वर्गमूल 7 का स्क्वायर 7 होगा। अब मैंने बताया था 3 को 7 से गुणा करो, क्या आएगा? 21। 7 और 3 जुड़ेंगे 10 आएगा। 2 वर्गमूल 21, ये इसका उत्तर है। 10 प्लस 2 वर्गमूल 21। किसी का आया ये आंसर? किसी का नहीं आया। क्लियर है सभी को? फॉर्मूले पुट करा मैंने और कुछ नहीं। किसी को भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। नहीं है कोई प्रॉब्लम? मैम ये 2x कैसे आया? वहां पे दोबारा पूछो बेटा। मैम दूसरे स्टेप में। ये वाला? यस मैम। बेटा ये सूत्र है ना, देखो 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह वर्गमूल 3, b की जगह वर्गमूल 7, वैल्यूज पुट करिए। 2ab है ना, तो 2 की जगह 2 लिख दिया, a यस की मैम। जगह a का मान लिख दिया, b की जगह b का मान लिख दिया, ठीक है? ओके मैम। चलिए, तो ये था बेटा हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है वो है परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। पहला सवाल क्या लिखा है? 1 बट्टे वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यस मैम। हाँ, इसमें हमें क्या करना है? जो हर में वर्ग वाली संख्या है ना वर्गमूल में, वो मुझे हटानी है। मतलब मुझे यहाँ से वर्गमूल 2 को हटाना है, यहाँ पे मुझे एक परिमेय संख्या चाहिए। क्या आप हर में एक परिमेय संख्या बना सकते हो? बना सकते हो? वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या में बदल सकते हो? कैसे? यस मैम। कैसे? हाँ बताओ। परिमेयकरण करके। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट बोला, परिमेयकरण करके। अब परिमेयकरण करते कैसे हैं? जो संख्या नीचे दी होती है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि आपको पता है जब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करोगे नीचे 2 आ जाएगा,
दो एक परिमेय संख्या है, तो हमने कर दिया हर का परिमेयकरण। जो भी संख्या नीचे दे रखी है उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो और आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन ऐसी पोल में करें, इसी टाइप का एक क्वेश्चन, अगर क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए। अगर ये सवाल होता 1/वर्गमूल 7 का आपने परिमेयकरण करना है, और ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, वर्गमूल 7/7, वर्गमूल 7/वर्गमूल 7, तीसरा है 7/वर्गमूल 7। ठीक है, 3 ऑप्शन है इसके, जो भी आंसर है तो लगा दीजिए कोई। मैम पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर ठीक है। दोबारा बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर ठीक है। हाँ, ज्यादातर का ठीक है, 17 में से 12 बच्चों का ठीक है आंसर। मैम क्वेश्चन बोल दो, अब समझ में आ गया। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है क्या? मैम क्वेश्चन बोल दो, अब समझ में आ गया। ठीक है, 1/√7 को करना है परिमेयकरण 1/वर्गमूल 7 का। तो सभी बच्चों ने कर दिया, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? मैम रुको, हमने अभी क्लास ज्वाइन की है, हमारा वो स्क्रीन नहीं आ रही थी, अभी करते हैं। हाँ करो फिर। मैम कर लो काउंटिंग। चलिए, आखिरी के 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला, जो संख्या नीचे दे रखी होती है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो वर्गमूल 7 से ऊपर भी गुणा होगी, वर्गमूल 7 से नीचे भी।
तो ऊपर तो वर्गमूल 7 आएगा, नीचे वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से गुणा करेंगे 7 आएगा, तो ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। तो अभी बच्चों ने ए किया है, बहुत बढ़िया। अगले टाइप का क्वेश्चन करें इसी में, ये तो सिंपल वाला था। यस मैम। अगर आपका ऐसा सवाल आ जाए, अगर आपका सवाल आ मैम जाए एक बार इस तरीके का, 1/, मैम एक बार क्वेश्चन समझा दो। क्या बेटा, क्या, मैम क्यों समझाने कह रही है? कौन सा वाला जो अभी करवाया था? यस मैम। बेटा अभी वाले में आपने पहले वाले में क्यों नहीं पूछा? पहले वाला और अभी वाला सेम तो था। मैंने आपसे बोला जो संख्या नीचे दे रखी है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर वर्गमूल 7 को 1 से गुणा करोगे वर्गमूल 7 आएगा, और वर्गमूल 7 की वर्गमूल 7 से गुणा करोगे तो भी 7 आएगा। ठीक है, तो वर्गमूल हट जाएगा, तो ये इसका उत्तर है। क्लियर? ठीक है, अब मैंने बोला इसके अलग क्वेश्चन आ जाए, मतलब अब अगर दो संख्या हो नीचे, जैसे वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3, अब यहाँ से भी मुझे हटाना पड़ेगा। नियम आपको पता है, जो संख्या नीचे दे रखी होती है उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज अलग होगी, क्या अलग होगी, यहाँ बीच में प्लस का निशान है ना, ऊपर नीचे ये साइन उल्टा हो जाता है, बीच में माइनस का निशान आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यहाँ पे प्लस का निशान है, जब मैं इसको चेंज करूंगी ऊपर नीचे माइनस आ यस जाएगा। मैम। ठीक है, यस मैम। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करोगे यही आएगा। मैम एक बार दोबारा बताना। मैंने आपसे सिंपल इतना बोला, ये आपको पता है ना कि हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको जो संख्या नीचे होती है उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। मैंने वही संख्या तो लिखी है, बस चेंज इतना है कि बीच में अगर प्लस का निशान है ऊपर माइनस आ जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से गुणा हो जाएगी, और अगर बीच में माइनस का निशान होता तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा हो जाती। वो भी एक एग्जाम्पल में करवाऊंगी प्लस वाला, फिलहाल माइनस वाला देखो। अब आपको यहाँ पे ना फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, सभी को नजर आ रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी, यस मैम। ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए की जगह है वर्गमूल 5, बी की जगह है वर्गमूल 3। ए की जगह है वर्गमूल 5, बी की जगह है वर्गमूल 3। पुट कर दो इस वाले में, ए का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर, सॉरी वर्गमूल 5 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ऊपर यही संख्या रहेगी, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 होता है, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 होता है। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, और यही इसका उत्तर है। हो गया ना परिमेयकरण? बेटा स्क्रीन नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन कर लो, सुरजीत के नाम से जो बच्चा है। यस मैम। मैम समझ में आ गया, अब अगला क्वेश्चन दे दो। हाँ अगला मैं एक और करवा रही हूँ, फिलहाल सभी बच्चे इसे उतार लीजिए। अगला करेंगे, अगला क्वेश्चन जब करेंगे ना तो दोबारा से तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस मैम। बॉल में क्वेश्चन। बेटा पोल में अभी दूंगी क्वेश्चन, पहले एक और सवाल कर लेते हैं। चलो एक और सवाल है एनसीईआरटी का, कि मान लीजिए अब ये सवाल है, इसको मैंने सॉल्व करना है, इसी तरीके से सॉल्व होगा ये। ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर नीचे सी से गुणा होगी, अब बीच में माइनस का निशान है तो यहाँ प्लस पे आ जाएगा। दे दो क्वेश्चन। बेटा मैं अभी दे दूंगी, पहले इस वाले को समझ लो क्वेश्चन। यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का निशान आ जाएगा। ये मैं आपकी सेट की तैयारी यस करवा रही हूँ, मैम। मुझे पोल में क्वेश्चन कराने से नहीं मतलब इसमें इतना ज्यादा,
मैं चाहती हूँ कि आपको सवाल आ जाए ताकि आप सेट में सही से कर लो। यस मैम। ठीक है, ऊपर आएगा 7 प्लस वर्गमूल 3, नीचे फिर से वही फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। अब a की जगह है यहाँ वर्गमूल 7, b की जगह है वर्गमूल 6, तो वर्गमूल 7 का स्क्वायर की जगह माइनस वर्गमूल 6 का स्क्वायर, ऊपर वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 6 है, नीचे 7 माइनस 6 आएगा, इसका 7 होगा, इसका 6 होगा। उत्तर क्या आ जाएगा? वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बटे 1, या 1 ना भी लगाओ तो भी चलेगा। क्लियर हो गया सभी को? दोबारा शेयर कर दूं स्क्रीन, 1 मिनट रुक जाओ। अभी नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। उतार लीजिए इस वाले को, फिर एक क्वेश्चन पोल में दूंगी मैं इसी तरीके का। मैम दे दो। ठीक है, मैम अरुण स्वामी के नाम। बेटा एक क्वेश्चन मैं दोबारा से बता दूंगी, पहले एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं उसी में समझा दूंगी। ठीक है, जो एक क्वेश्चन दे रही हूँ उसी में आपको समझ में आ जाएगा। 3 माइनस वर्गमूल 4, इसको करो। 3 माइनस वर्गमूल 4। ठीक है, ऑप्शन दे रही हूँ मैं इसका। मैम यस बेटा, मैम कुछ नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? यस मैम। सॉरी, दो ही ऑप्शन मैं दे रही हूँ, तो जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे पोल में। क्या कर रहे हो बेटा? 9 10 में से सिर्फ 10 में से 6 बच्चों का, इस 10 में से 4 बच्चों का ठीक है आंसर इसका, 4 बच्चों का। गलत कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। 16 में से 8 का सही है, 8 का गलत है।
आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर इसका। चैट सेक्शन में सभी का सही आएगा, वो तो मुझे पता है, पोल में ही गलत होता है। मैंने आपको क्या बताया, जो संख्या नीचे दे रखी होती है उसी से ऊपर गुणा करते हैं, ऊपर नीचे। अभी हम माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाता है, तो बीच में प्लस का निशान आ जाएगा। तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा 3 + √4। नीचे फिर से मैंने बोला a - b और a + b वाला सूत्र बन गया है, जहाँ पे a है 3 के बराबर, b है वर्गमूल 4 के बराबर, और ये होता है a² - b² के बराबर। पुट कर दो a की जगह 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह वर्गमूल 4 का स्क्वायर। 3 + वर्गमूल 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, माइनस वर्गमूल 4 का स्क्वायर 4। 3 + वर्गमूल 4, 9 में से 4 जाएंगे 5 आएगा, और इसका आंसर है यस मैम। 20 का करेक्ट आंसर है। चैट सेक्शन में सभी ने बी लिखा है, पोल में सिर्फ 8 बच्चों ने सही किया था और 8 ने गलत किया। सभी को समझ में आ गया सवाल? यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास मैम आंसर प्लस का है, आपने ऑप्शन में माइनस का दे रखा है। समझी नहीं क्या? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है, यहाँ प्लस लगा लो, ठीक है। पर नीचे तो 5 ही आएगा ना, हाँ उनसे गड़बड़ हो गई थी, क्लियर है, पर नीचे 5 ही आएगा, ठीक है। देखो आज के Yes, लिए इतना ही ma'am. काफी है, बस अब एक एक्सरसाइज रहती है आपकी 1.6 जो अगली क्लास में होगी सैटरडे में, ठीक है।